एस्पिरेंट्स कैसे आप सभी लोग, क्या आपको मेरी प्यारी आवाज सुनाई दे रही है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा ऑसम है, मिनरल न्यूट्रिशन। एक्चुअली जिसके अंदर हम सभी मिनरल्स को पढ़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके ऊपर लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते बेटा। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा बेसिक सिंपल होने वाले थे। कोई आपको यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। 100% एनसीईआरटी का कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं आज की सीरीज के अंदर। तो हमारा ये चैप्टर नंबर आई थिंक 13 या 14 होगा, ठीक है, एक्चुअली 11-12 के साथ मिलाकर। तो जिसके अंदर हम सभी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। मैं आपको निमोनिक्स बता दूंगा, चीजें रटा के ले लूंगा। विद इन 30 मिनट हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ये आपको अपलोड भी हो जाएगा, उसके आप अच्छे से देख लेना। इस पूरी प्लेलिस्ट को जाके आप दे सकते हो। एंड जब भी मैं कोई चीज लिखता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लैग हो सकता है, तो एडजस्टमेंट कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है, थोड़ी सी। पर सबसे खास चीज मैंने थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया था, फिर से एक नई बात स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है बेटा। हाइड्रोपोनिक्स को दिया था हमारे एक चचा थे, जूलियस वॉन्स चचा बेटा, ठीक है। तो ये चचा आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर भी दिखाई देगी, ठीक है। तो जूलियस वॉन्स सैक्स चचा बेटा, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था हाइड्रोपोनिक्स 1860 या 1960, आपको पता करना बेटा। तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि आप प्लांट को ग्रो करा सकते हो विदाउट सॉइल, मतलब सॉइल फ्री सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपके एक सॉल्वेंट से बनता है और सोल्यूट से बनता है बेटा, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें पर्टिकुलरली सोल्यूट को पढ़ना है, जैसे कि आपकी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होने वाले थे। सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? यस बेटा, वेरी गुड। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर सॉल्वेंट आपका प्योर वाटर होने वाला है। एंड इसके थ्रू हम सक्सेसफुली टोमेटो को, सीडलेस क्यूकम्बर को और लेट्यूस को प्रोड्यूस कर पा रहे थे बेटा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा अभी आगे जाना मेरे दोस्तों, यहाँ पे बहुत औसम तरीके से नोट से बेटा, ठीक है। तो देखना कि मोर देन 60 आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आपके प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। 60 से भी ज्यादा एलिमेंट्स आपके प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड, ठीक है। सम ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन योर प्लांट्स आल्सो, ठीक है। इसे अच्छे से याद करना। जैसे कि नियर द रेडियोएक्टिव साइट्स आपके स्ट्रोंटियम पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, जो कि रेडियोएक्टिव होता है। उसका कुछ ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं होता प्लांट्स के लिए, बट स्टिल उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। इस चीज को अच्छे से याद करना। तो हम कैसे कहेंगे बेटा कि कौन सा एलिमेंट आपका एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है बेटा, ठीक है। तो एक सबसे खास चीज याद रखना, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों आपके लिए एसेंशियल जरूर है, ठीक है। मैक्रो भी एसेंशियल है, माइक्रो भी एसेंशियल है। मैक्रो ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, माइक्रो कम क्वांटिटी में लगता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों एसेंशियल है, माइक्रो ज्यादा क्वांटिटी में, माइक्रो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल, ठीक है बेटा। अगर वो है तो जिंदगी है, वो है तो वो नहीं है तो मौत नहीं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से देखना, अगर मुझे किसी से प्यार है नहीं है बेटा, ठीक है, बट ठीक है कि कभी हो जाएगा, अरे ठीक है बेटा, ठीक है, कंसिडर कर लो, तो वो है मेरी जिंदगी में तो लाइफ है, वो नहीं है तो डेथ है बेटा, ठीक है। इरिप्रेसिबल है, इरिप्रेसिबल है बेटा, ठीक है। तो किसी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो बस मेरी है। एंड उसे छोड़ के दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इरिप्लेसिबल है, मतलब इरिप्लेसिबल है बेटा। तो इसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे खास चीज कि आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होना चाहिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट होना चाहिए, ठीक है। देखना, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल बेटा, दोनों के दोनों एसेंशियल होते हैं। ये स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं आज आपको बहुत औसम तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सिंपली थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे समझना भी चाहिए एंड अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना, ठीक है। तो हमें पढ़ेंगे बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं मुझे बताओ तो जल्दी से, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। इसकी एक ट्रिक थी, खो, ठीक है, खो नहीं पसंद का सरकामुख, ठीक है बेटा। तो मतलब 3 की पेयर्स में आपके 3 हो जाएंगे, तो टोटल मिलाकर आपकी कुल मिलाकर 9 मैक्रो एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 9 है बेटा, ठीक है। तो मैक्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी क्वांटिटी के जो एसेंशियलिटी हो 10 मिलीमोल से ज्यादा होती है बेटा। कितनी? 10 मिलीमोल से ज्यादा होती है पर केजी ड्राई मास होती है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कौन से आने वाले हैं, हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बेटा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेटा, खो जो होता है, ठीक है, वो आपके एक तो CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, या तो वाटर के फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं बेटा, ठीक है। एंड बाकी के सभी रूट्स के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से याद कर। बाकी के जो 3 होते बेटा आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे, या तो पानी के थ्रू, मतलब H2O के थ्रू किए जाएंगे। बाकी के आपके रूट्स के थ्रू किए जाएंगे। नाइट्रोजन जो होता है बेटा, NO3 माइनस, नाइट्रेट की फॉर्मेशन में से एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर हेल्पफुल होता है बेटा, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा चीजों का आपका न्यूट्रिएंट होने वाला था। सब एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, बट जितना इंपॉर्टेंट था उतना रेट आपको नोट्स के अंदर दिखाई देगा। सल्फर SO4 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा। एक ट्रिक बता दूंगा यहाँ पर,
जो भी एब्जॉर्ब करने वाले फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो देखना कि मुझे याद नहीं हो रहे थे, ठीक है, कोई भी फॉर्म मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज डाल दी थी बेटा, जो भी जिसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा उसके उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ SO4 2 माइनस, इसके बीच में इसकी S6 होने वाली +6 यस सल्फर की आपकी प्लॉइडी हो जाएगी बेटा, ठीक है। प्लॉइडी क्यों कहा बेटा, ठीक है, बायोलॉजी की आदत लग गई। सल्फर जो होता है बेटा सिस्टेनिन और मिथ्योनिन के अंदर पाया जाता है, जो कि 2 अमाइनो एसिड्स है बेटा, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से है, सिस्टेनिन प्लस मिथ्योनिन। कौन से बेटा, मेरे साथ दोहराओ, मेरे साथ दोहराओ। यस, देखना नीट बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, अगर आपको सच में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेरे साथ दोहराना पड़ेगा। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर द सिस्टीनिन एज वेल एज द मिथ्योनिन, ठीक है। सो कोएंजाइम्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि कोएंजाइम ए के अंदर पाया जाएगा बेटा, ठीक है। विटामिन के अंदर जैसे कि B2 आपको थायमिन मालूम होगा, विटामिन बहुत इसेंशियल है, ठीक है। विटामिन को पढ़ लो मेरे दोस्तों, विटामिन नीट में आने वाले थे। एंड B7 मतलब आपका बायोटिन, ये 2 आपके विटामिन के अंदर पाया जाएगा। और फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन यहाँ पर अलग चीज है बेटा, ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब भी हमें आयरन के बारे में पढ़ना बेटा, ठीक है। तो हम आगे जाके देखेंगे बेटा आपका फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो होता है बेटा H2PO4 माइनस या तो HPO4 2 माइनस, मतलब बस एक की प्लस की वजह से इसका डिफरेंस होता है बेटा, इसके फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन बेटा आपको मालूम था, फॉस्फोरस का आपका बाइलिपिड लेयर वगैरह होता है बेटा, ठीक है, जिसके बीच में होता है, जैसे कि लेथिथिन वगैरह हो जाएगा। यानी आपकी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में नहीं। न्यूक्लियोसाइड प्लस बेटा सेकंड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस मेक्स न्यूक्लियोटाइड्स, आपको इतना आना चाहिए था। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर ऑफ योर डीएनए और द आरएनए, बेटा आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा पोटेशियम की तरफ, मैं थोड़ा सा पेन बदल देता हूँ ताकि हमारा अटेंशन और भी अच्छा हो जाए। एंड रंगी बिरंगी चीजें हमें और भी ज्यादा पसंद आ रही बेटा, ठीक है। पोटेशियम मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके आयन का बैलेंस करेगा बेटा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। मेरिस्मेटिक सेल को इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर बनाए रखेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। आयनिक बैलेंस के इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्यों, क्योंकि इनफ्लक्स इफ्लक्स इसके थ्रू होता है। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली नहीं दिया बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्जिडिटी सेल्स बनाता है, ओपनिंग एज वेल एज द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा भी करता है। इफ्लक्स होगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इनफ्लक्स होगा ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। यस यस आयशा, सुचित्रा, ठीक है, शिवानी, हैशटैग सभी लोग अच्छे से सुनना, ठीक है। रेखा, तो आप देखना आपका एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइम्स को, ओके सार्थक, यस। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, इसके अंदर हमें पढ़ना है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम मेरिस्मेटिक सेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों बेटा, क्योंकि ग्रोथ कराता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है आपको मालूम है। कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, जो कि आपके खास करके प्लांट सेल के अंदर हो जाएगा बेटा, और मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन में कैल्शियम में होता है। माइटोटिक स्पिंडल बना देगा, अगर आपका कैल्शियम कम है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। ओल्डर लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाईली इम्यूबाइल होता है। लिख लो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो सल्फर को मानना या नहीं मानना ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, बट स्टिल ये जो होता है बेटा कौन सा वाला आपका कैल्शियम, ये आपके एक्यूमुलेट होने वाला था और ये आपके सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम करूँ, ओके कर दिया। मैग्नीशियम देखना बेटा, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आपका Mg2+ वगैरह की फॉर्मेशन हो सकता है बेटा, रेस्पिरेशन में हेल्प कराएगा, आपको मालूम है, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है, या तो सेप्टेड चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले थे। फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प कराता है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ द मेनी काइंड ऑफ द एंजाइम्स यू कैन से। डीएनए एज वेल एज द आरएनए के अंदर आपका हेल्प करेगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा बेटा। रूबिस को या तो पीईपी कार्बोक्सिल, इस तरह से आप रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को यस बेटा कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इस चीज के थ्रू। तो रेस्पिरेशन एज वेल एज द फोटोसिंथेसिस के अंदर आप इस चीज को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ना पसंद करेंगे, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने थे, मैक्रो मैक्रो 9 थे, तो माइक्रो है बेटा आपके माइक्रो 8, ठीक है, एक कम होता है उसके। सबसे खास चीज की टोटल एसेंशियल एलिमेंट 17 होते, आउट ऑफ विच 9 आर द मैक्रो, 8 आर द माइक्रो 1, ठीक है। सो माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो जैसे मैक्रो लगते थे आपके मोर देन 10 मिलीमोल या आपके लेस देन 10 मिलीमोल लगते हैं पर केजी ड्राई मास बेटा, ठीक है। ये आपके होने वाले बेटा मोब्निजन कूजन, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। यस, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन था बेटा, ओके ठीक है। ओके, इसके अंदर थोड़ा सा खराब दिया है, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज। इसके बाद में ओके, एक्चुअली इन्होंने एक ट्रिक बताई, ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो। बोमन ईरानी कुक्स क्यूजाइन बेटा, आप याद कर सकते हो, इसीलिए बट याद कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यस,
तो जो आपका बोरॉन होता है बेटा आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा BO3 माइनस B4O7 माइनस, या दोनों की, या तो दोनों की फॉर्मेशन किया जा सकता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या होने वाला था बेटा, बोरॉन का 3 हो जाएगा, -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक है, 14 नहीं के लिए 2, ओके 12 12 3, इसे यहाँ पर दोनों जगह पर इसका +3 होने वाला है बेटा, ठीक है। दोनों जगह पर +3 ही होने वाला है, इस चीज को अच्छे से याद करना, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर द अपटेक ऑफ द Ca+ बेटा, एक चीज याद करना, बोरॉन और कैल्शियम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बेटा, ठीक है। तो बोरॉन जो होता है बेटा कैल्शियम के अपटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग करता है, इस तरह से मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प और रोल प्ले करता है। ये सबसे खास चीज है बेटा, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन, मैंने इसे याद किया था बोपो, मतलब क्या, बोरॉन जो होता है बेटा वो आपकी पोलन की जर्मिनेशन कराने में हेल्प कराता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सेल इलॉन्गेशन डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, क्योंकि कैल्शियम के साथ रिश्ते में होता है बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इससे भी हेल्प करेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स का ट्रांसलोकेशन कराने में हेल्प कराता है। तो हो सकता है कि इस नीट में आपको बोरॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, हो सकता है, ठीक है, देयर आर द फ्यू चांसेस। आगे बढ़ना पसंद करेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। अब हमें पढ़ना है मॉलिब्डेनम, MO बेटा, ठीक है। तो आपको एक चीज मालूम है मॉलिब्डेनम मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है, यस यस सही है, नाइट्रोजनस के लिए आ जाएगा बेटा। तो ये O2+ के फॉर्मेशन में किया जाएगा, मतलब +6 के फॉर्मेशन में। नाइट्रोजनस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे एक्टिवेट करने के लिए, और नाइट्रेट रिडक्टेज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मतलब क्या बेटा, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कराता है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कराता है। अभी हम पढ़ेंगे मैंगनीज की बेटा, ठीक है। तो मैंगनीज जो होता है Mn, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है, किस तरह से, वाटर स्प्लिटिंग करके बेटा, ठीक है। तो वाटर स्प्लिटिंग करने के बाद तो ऑक्सीजन वगैरह इवॉल्व होगा, आपको मालूम है, ठीक है। मैंगनीज के साथ क्लोरीन भी होता है इस रिएक्शन में बेटा, ठीक है, इस चीज को याद करना। रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है, इतनी चीजें याद कर लो, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं याद करोगे, बट उसकी आपको एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाली चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आयन आपकी Fe3+ में क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर आपका फेरोडॉक्सिन साइटोक्रोम्स के अंदर होता है बेटा। कैटालिस एंजाइम को एक्टिवेट वगैरह करेगा, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के अंदर बस आपका क्लोरोफिल के अंदर बस आयन और मैग्नीशियम भी खास तरीके से रोल प्ले करते हैं, ठीक है बेटा। अभी हमें पढ़ना है निकेल, क्लोरीन, Cu एंड Zn, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। निकेल के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर ज्यादा कोई जिक्र नहीं है, तो बस निकेल को याद कर लो, निकेल भी होता है। क्लोरीन आयन बैलेंसिंग कराता है बेटा, ठीक है, और वाटर स्प्लिटिंग भी कराता है। तो आयन बैलेंसिंग कौन कराता है बेटा, KCl, ठीक है, KCl आयन बैलेंसिंग कराता है, और वाटर स्प्लिटिंग मनकल कराता है बेटा, मतलब क्या, मैग्नीज और आपका क्लोरीन कराता है। अभी हमें क्या देखना है मेरे दोस्तों, कॉपर देखना है। तो कॉपर और आपके एक चीज का रिश्ता है, जो बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देगा और जीत जाएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वैसे तो मैं इसको देख रहा हूँ अच्छे तरीके से, भैया आप तो बस अपना फोन चला रहे हो, हमारी तरफ ध्यान नहीं भैया आपका, ठीक है, ओके चलेगा, ओके यस बेटा सही है, ठीक है। जिन लोगों ने इसके साथ आंसर बता दिया था आयन, वो सही हो बेटा, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन में चले जाते बेटा, ठीक है। तो Cu2+ के फॉर्मेशन होते हैं बेटा, और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हेल्प कराते हैं। तो कॉपर और आपके आयन बेटा सिमिलर होने वाली इस चीज को अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है। जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनस इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलेज इंपॉर्टेंट है, एंड बायोसिंथेसिस ऑफ द ऑक्सीजन में हेल्प कराता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है, यस। तो देखना, आपको रिमेंबर करना है बेटा, द सुपर फॉलोइंग लिस्ट हेल्पफुल फॉर द एमसीक्यूज बेटा, ठीक है। तो अभी आप जो भी चीजें पढ़ने वाले हो वो चीजें आपको एमसीक्यू में हेल्प कराने वाली थी। मेरिस्मेटिक सेल में हेल्प कराने वाली होती है आपकी नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करने वाले होते हैं बेटा मैग्नीशियम और मैंगनीज, क्योंकि आपके एक्टिवेशन कराते हैं सर्टेन एंजाइम्स का। वाटर स्प्लिटिंग मनकल कराता है, मैंगनीज और क्लोरीन कराएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोबाइल एलिमेंट से बेटा NKMG, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एज वेल एज द मैग्नीशियम। Symptoms first appear in the old leaves because these are the mobile elements, and when there is a deficiency of these particular elements, these elements are transferred from the old leaves to the younger leaves, so that is why symptoms first appear in the old leaves, ठीक है। Immobile elements are according to your NCERT is the calcium as well as the, yes बेटा आपका सल्फर होने वाला, ठीक है।
but to be the more specifically answer should be the calcium, and for the less specifically sulfur should be the included. So symptoms first appear in the includes iron balance, potassium as well as the chlorine, and the next important thing is the nitrogen metabolism helps in the molybdenum as well as the manganese. So this question could help in your MCQ solving, ठीक है। तो मैरिस्मेटिक NKC है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। रुको एक सेकंड, अभी निकालो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ इज रिटार्डेड, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे आपकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी उसे हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। क्लोरोसिस जो होता है बेटा, ठीक है, क्लोरोसिस जो होता है, नो नीड टू द मेमोराइज एलिमेंट्स, दे आर द लोइड बेटा, ठीक है। नहीं बेटा याद कर लो, ठीक है। आई डोंट फॉलो दिस स्टेटमेंट, ठीक है, याद कर लो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी मराठी के अंदर, तो मैं मराठी वाले स्टूडेंट्स को बाद में बता दूंगा बेटा, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैंने लिखी कहीं पर, तो ठीक है, बट मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूंगा। क्लोरोसिस इनकी वजह से होता है, मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स होती है। नेक्रोसिस मतलब बेटा डायबैक, मतलब क्या बेटा कि टिश्यू मर जाते बेटा। तो कायमक काकू मेलात ना कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कायमक काकू मेलात ना, कायमक काकू मेलात ना असं बरं का, ठीक है, यस। फिर बाद में बेटा आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कौन रोकता है? तो इसका होता है बेटा मॉन्स को, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, सल्फर, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। डिले फ्लावरिंग, ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉनसून नहीं होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो मॉनसून नहीं होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब मिनरल्स कॉन्सेंट्रेशन विच डिक्रीजेस ड्राई वेट बाय द 10% इज टॉक्सिक बेटा, ठीक है। तो एक चीज देखना, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो जब भी आपके कोई मिनरल आयरन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएंगे तो वो टॉक्सिक होते हैं, उसकी वजह से ड्राई वेट 10% से नीचे ज्यादा बेटा। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से ब्राउन स्पॉट्स आते हैं जो कि सराउंडेड बाय, हम आगे जाके पढ़ने वाले बेटा, ठीक है, सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेंस शुड बी द करेक्ट आंसर, यस, ठीक है, यस सही है। तो सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेंस तो आपका होने वाला था। मैंगनीज कॉम्पीट विद द आयन मैग्नीशियम फॉर अपटेक, मैंगनीज आल्सो प्रिवेंट्स कैल्शियम ट्रांसपोर्ट इन द शूट अपेक्स बेटा, ठीक है। तो ये सबसे खास चीज देखना कि एक्सेस ऑफ द मैंगनीज कॉजेस डिफिशियंसी ऑफ द आयन मैग्नीशियम एज वेल एज द कैल्शियम बेटा, ठीक है। So manganese compared with the yes iron also iron and the magnesium for its uptake, and manganese yes also prevents Ca2 plus transport in the shoot apex, ठीक है। So that is the important statement that manganese deficiency, ठीक है, excess of manganese could causes the deficiency of the iron, magnesium as well as the calcium, important है बेटा, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, बट एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है इसके अंदर। देखना फर्स्ट फेज के अंदर रैपिड, ठीक है, जिसके अंदर आपका पैसिव होता है। सेकेंड फेज स्लो बट एक्टिव होता है, और मोमेंट जो होती है बेटा उसे फ्लक्स कहते हैं। अंदर आया इनफ्लक्स, बाहर गया आपका इफ्लक्स बेटा, ठीक है। तो देखना कि सबसे पहले फर्स्ट फेज एपोप्लास्ट के अंदर फास्ट होता है, आपका पैसिव होता है। उसके अंदर सिम्प्लास्ट के अंदर एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दिया है बेटा, स्लो और एक्टिव होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके हमें आगे पढ़ना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में भी लगता है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद करना, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल एज वेल एज द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स के लिए। बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर नेचुरल एज वेल एज द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है। एंड उसके बाद एक चीज देखना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्टिंग, क्या होता है बेटा? वैल्यू, ठीक है। सो नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया इज शुड बी द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्तों? आपके नाइट्रोजन का कन्वर्जन करना अमोनिया के अंदर बेटा, इतना ही था, ठीक है। इसके लिए कितने एटीपी वगैरह लगेंगे, आपको एक रिएक्शन दी है। तो अब देखना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाई देगा। तो सबसे खास चीज, एक तो फ्री लिविंग में हो सकता है, दूसरा सिम्बायोटिक हो सकता है। सिम्बायोटिक आपका राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर हो जाएगा बेटा। फ्रैंकिया जो कि आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होने वाला था, फ्रैंकिया के साथ एसोसिएटेड होता है ऑलवेज अल्नस बेटा, ठीक है। अल्नस होने वाला आपके फ्रैंकिया के साथ, वेरी गुड। अरे क्यों वर्क नहीं कर पा रहा, ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यस हो गया, ठीक है। तो अल्नस और फ्रैंकिया का रिश्ता है बेटा, ठीक है। फ्री लिविंग के अंदर एरोबिक स्टेट में हो सकता है, एनारोबिक स्टेट में हो सकता है। एनारोबिक के फॉर्म में रोडोस्प्लिरम हो जाएगा, एरोबिक के फॉर्म में एजेटोबैक्टर हो जाएगा, और बेरजीने का होने वाला था, ठीक है। बैसिलस भी हो सकता है, एनाबिना भी हो सकता है,
नॉस्टॉक भी हो सकता है बेटा, बट वो अलग फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये 3 अलग फॉर्म में, आपके 2 अलग फॉर्म में होने वाले थे ऊपर वाले, ठीक है। ये आपके फ्री लिविंग नॉन फ्री लिविंग के फॉर्म में आपको दिखाई देने वाले थे, ठीक है बेटा। यस, वेरी गुड। आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आई थिंक लैपटॉप को कुछ तो हो गया है। इट इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, देखना कितना नखरे दिखा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आई एम जस्ट डूइंग एवरीथिंग बट इट इज नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्स। नहीं यार, ठीक है, बेचना पड़ेगा लैपटॉप को। हाँ, कौन खरीदेगा ये लैपटॉप भी यार, ठीक है। मतलब अभी मैंने एक सिफारिश कर दी थी अपने घर वालों के सामने यार कि मुझे एक नया लैपटॉप खरीद के दे दो, तो पेरेंट्स बोले कि यार इतने में तो नहीं हो सकता, अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली है, तेरी फीस भरनी है और, ठीक है। मतलब खरीद के देना होता है ना, तब खरीद के कैसे भी देते हैं, ठीक है बेटा। एंड बहाने बनाने होते हैं तब किताबें रो नहीं देते, सो मैंने बंद ही कर दिया उनसे पूछना, ठीक है। तो बेसिकली मैं ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। बायोमास बेटा, ठीक है, बायोमास का अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिया बनेगा। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस जो होते हैं बेटा, नाइट्रेट के अंदर NO2 माइनस के अंदर कन्वर्जन कर देंगे। NO2 को माइनस का कन्वर्जन नाइट्रोबैक्टर के थ्रू नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगा बेटा, ठीक है। नाइट्रेट क्या, डीनाइट्रिफिकेशन सुडोमोनास थायोबैसिलस कर सकते हैं नाइट्रोजन के अंदर, आपका फिर से उसका कन्वर्जन हो जाएगा। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसे टेलीग्राम के ऊपर आज डाल दूंगा, ठीक है। उसी के साथ देखना नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर, आपके नाइट्रीफिंग बैक्टीरिया आपकी केमो ऑटोट्रॉप्स होने वाले बेटा, ठीक है। यस, एंड देखना कि आपका जो नाइट्रोजनिस होता है मोलिब्डेनम आयरन का आपका प्रोटीन होने वाला है। नाइट्रोजनस बस प्रोकैरियोट्स के पास होता है। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट इसके फॉर्मेशन में आपका अमोनिया होता है। एक NH3 के बनाने के लिए बेटा 8 ATP लगते हैं बेटा, एंड N2 को कन्वर्ट करने के लिए 16 ATP लगेंगे। एरोबिक कंडीशंस के अंदर वर्क होने वाला था बेटा, ठीक है। इतना चीजें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इतनी चीजें अच्छे से याद कर लेना। क्या आप देखना फॉर इट्स एक्शन आपके लिए क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस के पास क्या होना चाहिए, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, मैंगनीज, लाइट या सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स बेटा। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, एनएरोबिक सिचुएशन की वजह से ऑक्सीजन नहीं होगा। लाइट नहीं लगती है, मैंगनीज नहीं लगता है बेटा, यहाँ पर मॉलिब्डेनम आयरन लगता है। तो हाई इनपुट ऑफ एनर्जी शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नियर अबाउट एक N2 को फिक्स करने के लिए 16 ATP लगते हैं बेटा, मतलब हाई एनर्जी लगती है जो कि होस्ट टिश्यू से कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ही चैप्टर बचा है, ओनली 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स यू आर एबल टू गो योर होम बेटा, ठीक है, अभी घर में हो फिर भी, ठीक है। तो अब देखना इसके सामने क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन एंजाइम स्टॉप्स वर्किंग देयर विल बी, ठीक है। मुझे बता दो अगर नाइट्रोजन आपका एंजाइम वर्किंग स्टॉप कर देगा तो वहां पर क्या होने वाला था बेटा, यहाँ पर आपकी नो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंजाइम बेटा, ठीक। नाइट्रोजन एंजाइम की वजह से N2 का फिक्सेशन नहीं होगा। अभी हमें पढ़नी है नोड्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है। नोड्यूल की फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में होती है, इतना अच्छे से याद करना है, इनर कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर, ठीक है। तो पहले रूट हेयर्स कर्ल हो जाएंगे बेटा, एक हुक की फॉर्मेशन कर देंगे। बैक्टीरिया इनर कॉर्टेक्स में चली जाएंगी, पेरीसाइकिल में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डायरेक्टली वैस्कुलर कनेक्शन बन जाएगा आपकी होस्ट के साथ। एंड उसके बाद में क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, आपका लीग हीमोग्लोबिन ऑफ करेगा, ठीक है। तो कॉजेज सेंट्रल पार्ट ऑफ द नोड्यूल बी रेड बेटा, ठीक है। तो लेग हीमोग्लोबिन की वजह से रेड पिंकिश कलर आ जाता है बेटा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद करना। ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है बेटा, ठीक है। आपका जो नाइट्रोजन होता है वो आपकी ऑक्सीजन की वजह से वर्क नहीं कर पाता, तो लेग हीमोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन को बाइंड करके नाइट्रोजन तक जाने से रोकता है बेटा, इतनी चीज अच्छे से याद करना, ठीक है। NH3 टॉक्सिक हो सकता है बेटा, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसे 2 स्टेप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज द रिडक्टिव अमाइनेशन, तो इसे रिड्यूस किया जाएगा बेटा आपके ग्लूटामेट के अंदर, ठीक है। दूसरा फॉर्म इसे आप NSAID से पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंटली पढ़ना। दूसरा हो सकता है ट्रांसअमाइनेशन, तो जिसके अंदर आपका एक अमीनो एसिड का दूसरे कीटो एसिड के साथ मिला के दूसरा नया अमीनो एसिड बना जाएगा बेटा, ठीक है। अमाइड्स एस्परजिन और ग्लूटामिन जो कि आपके जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे बेटा, अमाइड्स, ठीक है, एस्परजिन ग्लूटामिन। और आपका जो नाइट्रोजन का रेशियो होता है बेटा आपका ज्यादा होने वाला था। सोयाबीन के अंदर नाइट्रोजन यूरिट्स की फॉर्मेशन होते हैं, हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो इनके अंदर पाया जाने वाला है, ठीक है। क्या देखना इस वाले रीजन को, ठीक है, इस वाले रीजन को और भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एंडिंग को यहाँ से आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे। मैंने भगाया नहीं बेटा, मैंने धीरे ही पढ़ा रहा था, हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिंगल लाइक फ्रॉम यू, ठीक है, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। एंड अगर आप हमारी वीडियोस को अगर डेली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपका हर एक टॉपिक 30 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 30 मिनट्स मतलब कुछ भी नहीं होता बेटा, ठीक है। तो 30 मिनट्स के अंदर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा है, तो इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लो, प्लेलिस्ट को देख लो। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।